नमस्कार। पिछले 2 दिन में बंगाल से आई तस्वीरों ने देश के हर एक नागरिक को विचलित कर दिया और बंगाल सहित पूरी दुनिया के हिंदू आज सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि क्यों उन्होंने तानाशाही ममता बनर्जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाया है। जो ममता बनर्जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए छाती पीट रहे थे, शोर मचा रहे थे, जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर ममता बनर्जी की सरकार बनाने के लिए लगा दिया था, आज वो सारे के सारे गिद्ध बंगाल हिंसा पर एक भी शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। क्या दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र हिंदुस्तान के पश्चिमी बंगाल में वोट डालने की सजा मौत है? इसी सवाल के जवाब ने बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को कटघरे में खड़ा कर दिया और उन्होंने इसका जवाब तलाशने के लिए हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा शुरू किया। जैसे ही गवर्नर की तरफ से इस दौरे का फैसला लिया गया तो ममता बनर्जी को अपनी पोल खुलने का डर सताने लगा और टीएमसी के गुंडों को हिंसा प्रभावित इलाकों में भेजकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ के दौरे का विरोध शुरू करवा दिया। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को काले झंडे भी दिखाए, लेकिन हिंसाग्रसित क्षेत्रों की जब सच्चाई सामने आई तो हर किसी के होश उड़ गए। केंद्र की मोदी सरकार ने अब पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रीय शासन लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। इसको कब से लगाया जाएगा, इसके क्या मायने रहेंगे, किस तरह की रिपोर्ट इसमें पेश की जाएगी, इसके बारे में इसी वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी बंगाल में हिंसा की उस अपडेट को जानते हैं जिसने ममता सरकार की सारी पोल पट्टी खोल करके देश के सामने रख दी है। दरअसल पश्चिमी बंगाल में चुनाव के बाद भड़की हिंसा के पीड़ितों का हाल जानने के लिए राज्यपाल जगदीप धनखड़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर हैं। उन्होंने गुरुवार को कूच बिहार के हिंसा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया था और शुक्रवार को वे पड़ोसी राज्य असम पहुंचे। हिंसा के बाद घर छोड़ने को मजबूर बंगाल के सैकड़ों नागरिकों ने असम के राहत शिविरों में शरण ले रखी है, उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने रणपगली में बने कैंप में पीड़ितों से मुलाकात की, जहां कई लोगों ने उन्हें अपना दर्द बताया। इस दौरान कई महिलाएं इतनी भावुक हो गई कि वे राज्यपाल के पांव से लिपट फूट फूट कर रोने लगी। एक बुजुर्ग उनसे लिपट कर रोने लगी। इसके बाद राज्यपाल कोकराझार के श्री रामपुर कैंप में गए। दोनों ही जगह बंगाल से सटी हुई है। पीड़ितों से हुई इस मुलाकात के बाद राज्यपाल ने अपना गुस्सा भी जाहिर किया। उन्होंने साफ कहा कि लोगों के घर किस तरह से बर्बाद हुए हैं, व्यापारी संस्थानों का क्या हाल किया गया है, ये सब एक ही कारण किया गया कि दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र में आपने इतनी बड़ी हिमाकत क्यों कर ली कि अपनी मर्जी से आपने किसी को वोट दे दिया हो। क्या प्रजातंत्र में वोट देने की सजा मौत है? इस तरह के सवाल भी राज्यपाल की तरफ से खड़े किए गए। बता दें कि गुरुवार को राज्यपाल ने बंगाल में मायाबांगा, शीतलकुची, सिताई और दीनहाट का दौरा किया था। इस दौरान वह पीड़ितों से, उनके परिजनों से मिले। हालांकि बीच में कई जगह उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा। जैसे शीतलकुची में जब वो पहुंचे तो उन्हें वहां काले झंडे दिखाए गए टीएमसी की तरफ से। इसके अलावा कूच बिहार जिले के दीनहाटा में भी वापस जाने के लिए नारेबाजी हुई। यहाँ तो दर्जन भर लोगों ने पोस्टर लेकर के नारा दिया, भाजपा के राज्यपाल वापस जाओ। यानी कि टीएमसी की ये बौखलाहट साफ साफ कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। जगदीप धनखड़ ने सारा नजारा देख करके कहा, मैं हैरान हूं कि विधि का शासन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है बंगाल में। मैं अपने सपने में नहीं सोच सकता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने सभी लोगों को मौके से भगाया। बाद में राज्यपाल ने हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात करने के बाद कहा, मैंने लाखों लोगों की आंखों में डर देखा है और थाने जाकर के शिकायत करने से भी डर रहे हैं। उन्होंने पीड़ितों का हाल देखकर कहा, घर लूट लिए गए हैं, बेटी के ब्याह के लिए रखे गए गहने, श्राद्ध के लिए रखे गए बर्तन और अन्य चीजें भी लूट ली गई है। उन्होंने रास्ते में जगह जगह हुए खुद के विरोध को लेकर के कहा, मैं किसी भी परिस्थिति में बिना किसी रुकावट और बिना विचलित हुए अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। उल्लेखनीय है कि बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी ने राज्यपाल के दौरे को लेकर के आपत्ति जताई थी। उन्होंने राज्यपाल पर राजनीतिक मर्यादाओं के उल्लंघन का आरोप लगाया था। गवर्नर के कूच बिहार दौरे को लेकर के भी उन्होंने कहा था कि ये नियमों का उल्लंघन है, राज्यपाल अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग कर रहे हैं। ममता बनर्जी की ये बौखलाहट टीएमसी की तानाशाही का साफ साफ उदाहरण है। इसके अलावा धनखड़ ने कहा कि प्रजातांत्रिक मूल्यों पर कुठाराघात हो रहा है, हम कानून व्यवस्था से दूर जा रहे हैं। इसकी शुरुआत चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने की थी, जब उन्होंने पहली बार जनता को चेतावनी दी
थी कि केंद्रीय बल कब तक रहेंगे बंगाल में, उनके जाने के बाद आपको कौन बचाएगा, मुझे उनसे इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी। इस तरह की बात राज्यपाल की तरफ से कही गई है। पश्चिमी बंगाल में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। सीएम ममता बनर्जी की आपत्ति के बावजूद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को हिंसा प्रभावित कूच बिहार का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात करके हालात की जानकारी ली थी। बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से कूच बिहार पहुंचने के बाद राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा था कि प्रशासनिक आदेश का हवाला देकर उन्हें संवैधानिक कर्तव्य के पालन से रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन है वो करते रहेंगे। इस तरह से समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी की जो बौखलाहट है वो कहीं ना कहीं साफ साफ दिखाई दे रही है। और आज भी राज्यपाल की तरफ से ममता पर धावा बोला गया है। उन्होंने कहा है कि चुनावों के दौरान मुख्यमंत्री का व्यवहार उचित नहीं था, ये लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ था। इस तरह की बात भी राज्यपाल की तरफ से कही गई है। और अब मैं आपको बताता हूं कि पश्चिमी बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगाने को लेकर के चर्चाएं तेज क्यों हैं। दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट में बंगाल हिंसा पर सुनवाई के दौरान एक हलफनामा ममता बनर्जी की तरफ से पेश किया गया है। और कोलकाता हाईकोर्ट में जो हलफनामा दिया गया है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि 8 मई के बाद बंगाल में किसी भी तरह की हिंसा नहीं हुई है। इस तरह की बात उसमें कही गई है। इस पर आगे 18 मई को सुनवाई होनी है बड़े बेंच पर, लेकिन उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित 4 लोगों की टीम वाली जांच रिपोर्ट भी तैयार हो जाएगी। इसके अलावा राज्यपाल साहब ने जो दौरा किया है उसकी रिपोर्ट भी तैयार हो जाएगी। इसके अलावा दलितों पर हुए अत्याचारों का एक केंद्रीय संगठन द्वारा भी दौरा किया गया है, उसकी रिपोर्ट भी तैयार होगी। इसके अलावा ने कई बड़े बड़े संगठनों की तरफ से जांच रिपोर्ट तैयार करवाई गई है। इसके अलावा जो नंदीग्राम में महिलाओं के साथ मारपीट की गई थी उस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दौरा कर वहां की जांच कर एक रिपोर्ट तैयार की गई है। और इन सभी रिपोर्ट्स को एकत्रित कर अब केंद्र सरकार कहीं ना कहीं पश्चिमी बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगाने की फिराक में है। और यदि ऐसा किया जाता है, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, तो उसके बाद में निश्चित है कि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। और उस दौरान सबूतों के तौर पर इन सभी जो संगठनों की रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की जाएगी। सबूतों के तौर पर, एविडेंस के तौर पर कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट है वो काम आएगी। और जिस तरह से 8 मई के बाद बंगाल में किसी भी तरह की हिंसा नहीं होने का जो हलफनामा ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया है उसको झूठा साबित करने के लिए ये रिपोर्टें ही काम आएगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ की तरफ से जब हिंसाग्रसित क्षेत्रों का दौरा किया गया और वहां की तस्वीरें सामने आई है, उन्होंने पूरे देश को विचलित करके रख दिया है। जिस तरह से ममता बनर्जी का जो तानाशाही रवैया पश्चिमी बंगाल में देखा गया, इसके अलावा बीएसएफ के जवानों को लेकर के पहले ही ममता बनर्जी ने जो धमकियां देनी शुरू कर दी थी कि केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान कब तक आपकी सुरक्षा करेंगे, जब ये चले जाएंगे तो आपको कौन बचाएगा। इस तरह की धमकियां ममता बनर्जी खुद दे चुकी है और उसके बाद टीएमसी के गुंडों को खुला बंगाल में छोड़ दिया गया है। कुल मिलाकर के अब पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रीय शासन लगाने को लेकर के चर्चाएं तेज है। फिलहाल इस खबर पर आपके क्या विचार हैं? क्या प्रेसिडेंट रूल बंगाल में लगाया जा सकता है? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।